सबसे पहले तो अपनी बदन की जनता को दीपावली, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का शोर चारों तरफ गूंज रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेली जा रही है। कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति खेली जाती है या कभी नोटों के ऊपर दिए हुए बयान के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपी यादव जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से पूर्वांचल शक्ति के संगठन मंत्री हैं। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। सर, एमसीडी की लड़ाई अब कूड़े के पहाड़ पे लड़ी जाएगी? देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और एमसीडी का जो कार्य क्षेत्र है ये डायरेक्ट हिट करता है उनको। उनकी जिम्मेदारी थी जब एमसीडी का गठन किया गया था दिल्ली सरकार में, तो मुख्य रूप से उनको 3 तरह के काम दिया गया था: शिक्षा, सैनिटाइजेशन और गली नालियों की साफ़ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देखने के लिए। तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन आता है। ये हेल्थ को डायरेक्ट अटैक करने वाला मामला है और जो भाजपा 15 साल से एमसीडी में बैठी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी थी कूड़ों को कलेक्ट करके और उसका निस्तारण करके गलियां और गांव मोहल्लों को साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक से देना और साफ़ करना। ये साफ़ सफाई तो किए नहीं, कूड़ा निकलना नेचुरल है, उसको कलेक्ट करके और उसका निस्तारण बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने क्या किया कि आप जानते होंगे, दिल्ली में 3 जगह कूड़े के बहुत बड़े ढेर पहाड़ बना रखा है इन्होंने। और आगे की इनकी फ्यूचर की योजनाएं थी कि 16 जगह और ये कूड़े के बड़े पहाड़ खड़ा करेंगे। और जहाँ कूड़े का पहाड़ है वहाँ जा कर के देखिए हालात क्या है। वहाँ से गैस रिसाव होता है कूड़े की ढेर से, बदबू फैलती है चारों तरफ, लोगों को सांस लेने की तकलीफ़ें हैं और कैंसरस जैसी बीमारियां का जनक है वो कूड़े के पहाड़ से रिसता हुआ जहरीला गैस। तो क्या हम जनता को यूं ही छोड़ दें? 15 साल में इन्होंने पूरे दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया। तो हम निश्चित रूप से जनता को एक घरों में जा रहे हैं और जागृत कर रहे हैं कि अगर आपने इनको दोबारा जिता दिया तो ये 16 और पहाड़ के कूड़े बनाने वाले हैं दिल्ली में, जो कि जनता और देश के साथ खिलवाड़ होगा। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया इसको देखती है और हम दिखाने के लिए हमारे पास क्या है? कूड़े का पहाड़। तो निश्चित रूप से इस एमसीडी चुनाव में कूड़ा और कूड़े का पहाड़ हमारा मुख्य मुद्दा होगा, जो भाजपा ने 15 सालों में दिल्ली की जनता को दिया है। सर, आपकी नज़र में हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए? देखिए, पार्षद कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 3 तरह की मुख्य जिम्मेदारियां थी: हेल्थ, स्कूलिंग और सैनिटाइजेशन। तो जो एमसीडी के द्वारा संचालित हेल्थ सेंटर्स हैं उनका जा कर के हालात देखिए क्या है। वो सेंटर बीमार दिखता है अपने आप को, लोगों की बीमारी क्या दूर करेगा। वहाँ डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था वहाँ नहीं है, नर्सेज ठीक से नहीं आती हैं और रही बात मेडिसिन नहीं होती है। अगर मेडिसिन कुछ होती भी है तो उनका प्रिजर्वेशन जा कर के देख लीजिए, इतना बुरा तरीके से रखा हुआ है। वहाँ जनता जाती है बीमार होकर के और वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है कि ये पुड़िया खा लो ठीक हो जाओगे और जनता फिर वापस घर आती है। तो आना जाना ही लगा रहता है। हेल्थ के मुद्दे पर बिल्कुल फेल है। सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई, पूरे देश को कूड़ा दिया इन्होंने, दिल्ली को कूड़ा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं इन्होंने। उसके अलावा जो गलियों की नालियों की सफाई थी और नालियों की रिपेयर्स था, वहाँ ये पूरी तरीक़े से फेल है, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। अब आ जाइए थोड़ा सा जो कूड़ा का निस्तारण है, जगह जगह पे जहाँ कहीं भी थोड़ा सा खाली प्लॉट है आप जा कर के देखिए क्या हालात है। अभी टंकी रोड में मैं आ रहा था तो जो अपना जामिया स्कूल है उसके बगल में एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर सब लगा हुआ है। तो जब ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कूड़ा 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 चिल्ला रहे हैं और पूरा क्षेत्र कूड़ा कूड़ा हुआ है, तो अब ये उसको कलेक्ट करके उसका निस्तारण करने के बजाय आज उसमें आग लगा दिया है और अभी वो धू धू करके जल रहा है, जहरीली गैस निकल रही है उसमें, जलती हुई पॉलीथीन, जलते हुए कूड़े। आखिर क्या मैसेज दे रहा है दिल्ली को? तो दोबारा जो हमारा पार्षद आना चाहिए उसको अपनी कार्य क्षेत्र पता होना चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारियां का बोध होना चाहिए, उसको पता होता है कि जनता किस मुद्दे पे हमको वोट दिया, उसको पता होना चाहिए। हेल्थ को ठीक करे, एडुकेशन को ठीक करे और साफ़ सफाई और नालियों की रिपेयर्स की व्यवस्था ठीक करे, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था ठीक करे। अगर इतनी समझ किसी में है तो वो पार्षदी की टिकट मांगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। मैं बाकी तो हाथ जोड़ूंगा लोगों से, अगर आपको इतना भी करने नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, कुछ और कर लीजिए, ढेर सारा काम है इस देश में। जी, लेकिन सर बीजेपी वालों का कहना है कि इस तरह से हिंदू की आस्था को एक तरह से तोड़ा जा रहा है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर
नोटों के ऊपर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो आती है तो कहीं ना कहीं नोट गलती से पैरों पे भी आते हैं, मीट की दुकान पे भी जाते हैं, उन पे थूक भी लगता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी इस चीज़ से। तो इससे मेरा जहाँ तक मानना है, इससे व्यवस्था और बढ़िया हो जाएगी। आपकी आस्था में जो लोग लापरवाही बस उसको थूक लगा के काउंटिंग कर रहे थे, या गिर जाने के बाद तो नोट को कोई भी हिंदू प्रणाम करता है पहले, तो पैर लगने का तो कोई मतलब नहीं, वो तो बनावटी बातें हैं उनकी। थूक लगाने का कल्चर खत्म हो जाएगा, तो उसका एक और फायदा होगा कि नोट की जो क्वालिटी है वो बहुत दिन तक चलेगी, है ना। रही बात मीट की दुकानों पे, मछली की दुकानों पे, सब जगह चलता है। अब तो आ गया है, आप जरूरी थोड़ा कि नोट लेके जाइए, मोबाइल लेके जाइए ना, वहाँ से ट्रांसफर कर लीजिएगा जहाँ आपको लग रहा है कि आपके नोट को मीट में घुसाने वाले हैं, तो करिए, अपना ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए। और बाकी जगहों पर खूब ले जाइए, मंदिर में खूब बढ़िया से नोट ले जाइए, यहाँ तो बहुत बढ़िया और बढ़िया हिसाब किताब बनेगा। तो ये उनका छलावा है, जनता को भगा रहे हैं, कहीं इसमें जनता झांसे में नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि मीट की दुकान पे मीट खाना जरूरी है तो मोबाइल लेके जाइए, पेमेंट कर दीजिएगा, नोट ले आने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो